Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds. Today in imperative sentence we will study imperative sentence that begins with main verb let. Construction: let, then object, then bare infinitive. Bare infinitive means main verb first form. Bare infinitive is a non-finite verb which acts as noun. Let's see example. उसे सोने दो, ने दो. गाइज जब भी मेन वर्ब के जस्ट बाद ने दो शब्द आए समझ जाइए लेट का यूज़ होना है. ने दो की मीनिंग लेट, और सोना जो मेन वर्ब जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, जो कि नाउन का काम करता है. तो उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप. मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. आप देख सकते हैं ने दो आया है, बोलना वर्ब है और ने दो उसके बाद आया, तो ये ने दो मेन वर्ब बन जाएगा और बोलना जो स्पीक है ये बेयर इन्फिनिटिव जो कि नाउन का काम करता है. तो लेट मी स्पीक. उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले. माँ को आराम करने दो, लेट मदर टेक रेस्ट. अब हम लोग इन्हीं बातों को नेगेटिव में देखते हैं. तो अगर नेगेटिव में यही सेंटेंस आएंगे तो डू नॉट, देन लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बेयर इन्फिनिटिव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो नाउन का काम करता है. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. उसे वहाँ ठहरने मत देना. डू नॉट लेट हिम स्टे देयर या डोंट लेट हिम स्टे देयर. किसी को आने मत देना. डोंट लेट एनीवन कम या लेट नन कम. आप दोनों ही सेंटेंस आप देखिए, बोथ आर करेक्ट. डोंट लेट एनीवन कम या फिर लेट नन कम. किसी को शोर मचाने मत देना. डोंट लेट एनीवन मेक नॉइज या फिर लेट नन मेक नॉइज. उसे झूठ मत बोलने देना. डोंट लेट हर लाई या फिर डोंट लेट हर टेल अ लाई. अब आते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन में जिसमें दो ऑब्जेक्ट दो होते हैं. लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बेयर इन्फिनिटिव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. मुझे उसको पीटने दो, लेट मी बीट हिम. मुझे उसको पीटने दो, लेट मी बीट हिम. आप गौर से अगर इन सेंटेंस को देखेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को, तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर ये जो मी है ये तो पीटने का काम कर रहा है, तो मी तो सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है. एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिखता सिर्फ ऐसा है क्योंकि बीट मेन वर्ब है ही नहीं है. बीट क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है. ये नॉन फाइनाइट है, ये नाउन का काम कर रहा है. लेट आपका क्या है, मेन वर्ब है. बीट मेन वर्ब नहीं है, इसलिए मी भी ऑब्जेक्ट है और हिम भी ऑब्जेक्ट है. और जो सब्जेक्ट है वो यू है और वो छिपा हुआ है, और लेट क्या है, मेन वर्ब. तो लेट मी बीट हिम. राम को इंग्लिश सीखने दो. लेट राम लर्न इंग्लिश. उसे वक्त बर्बाद करने दो. लेट हिम स्पॉइल टाइम. मुझे सभी से बात करने दो. लेट मी टॉक टू एवरीवन. लेट मी टॉक टू एवरीवन. अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. डू नॉट, देन लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव मीन्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो कि नॉन फाइनाइट है और नाउन का काम करता है. इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल, उसे माँ को परेशान मत करने देना. डू नॉट लेट हिम डिस्टर्ब मदर. उन्हें हालात से समझौता मत करने देना. डू नॉट लेट देम कंप्रोमाइज विद सर्कमस्टेंसेस. डू नॉट लेट देम कंप्रोमाइज विद सर्कमस्टेंसेस. किसी को उनसे झगड़ने मत देना. किसी को उनसे झगड़ने मत देना. डू नॉट लेट एनीवन क्वारल विद हिम या फिर लेट नन क्वारल विद हिम. लेट नन क्वारल विद हिम. उसे नशे में बकबक मत करने देना. डोंट लेट हिम ब्लैबर इन टिप्सी स्टेट.
Don't let him blabber in tipsy state. Some more imperative sentences. होने दो या रहने दो. किसी चीज़ कोई चल रहा है, उसी सिचुएशन में बने रहने के लिए बने रहने दो या चल रहा चलने दो, रहने दो. Let it be. पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो. Let him complete his study first. अब कोई शक मत रहने दो. Let there be no doubt now. Let there be no doubt now. आप इसी सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. Do not let there be any doubt now. Don't let there be any doubt now. मतलब let there be no doubt now. अब कोई फसाद मत रहने दो. Let there be no conflict now. या फिर do not let there be any conflict now. आप कोई भी बोल सकते हैं. Let there be no conflict now या फिर do not let there be any conflict now. Now use of allow or permit then full infinitive. Actually let की जगह अगर allow या permit लेता है जो कि सेम मीनिंग देगा, लेकिन फ़र्क क्या है? let के साथ bare infinitive आता है विदाउट टू वाला, और allow या permit के साथ full infinitive 2 प्लस मेन वर्ब आता है. मीनिंग सेम है. आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में अलाउ या परमिट, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल इन्फिनिटिव, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. उसे इम्तिहान देने दो. अलाउ हिम टू फेस एग्जामिनेशन या फिर परमिट हिम टू फेस एग्जामिनेशन. इसी बात को अगर लेट में बोलना, लेट हिम फेस एग्जामिनेशन. लेट और अलाउ या परमिट में फ़र्क ये है, लेट किसके साथ आता है? बेयर इन्फिनिटिव के साथ, सिर्फ मेन वर्ब विदाउट टू वाला. और अलाउ या परमिट जब भी आएगा तो फुल इन्फिनिटिव 2 प्लस मेन वर्ब के साथ आता है. इसीलिए आप देख सकते हैं अलाउ हिम टू फेस और परमिट हिम टू फेस, और या लेट के साथ लेट हिम फेस. आप देख सकते हैं टू फेस फुल इन्फिनिटिव है और सिर्फ फेस टू नहीं है. जहाँ देखिए लेट हिम फेस, ये फेस बेयर इन्फिनिटिव है. बच्चों को अब खेलने दो. अलाउ चिल्ड्रेन टू प्ले या फिर लेट चिल्ड्रेन प्ले. दोनों मीनिंग्स मतलब दोनों ही सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है. अगर इसी बात को आप नेगेटिव में ले जाएंगे तो भी वही होगा. लेट बेयर इन्फिनिटिव के साथ आएगा, अलाउ या परमिट फुल इन्फिनिटिव के साथ. डू नॉट प्लस अलाउ ऑब्लिक परमिट, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल इन्फिनिटिव. फुल इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. उसे रात में वहाँ ठहरने मत देना. डू नॉट अलाउ हर टू स्टे देयर एट नाइट या फिर डू नॉट लेट हर स्टे देयर एट नाइट. उसे सच मत बोलने देना. डोंट अलाउ हर टू स्पीक द ट्रुथ या डू नॉट लेट हर स्पीक द ट्रुथ. ओके गाइज, take care. Thank you so much.